हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका सीरी एजुकेशन में। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया था, तो कुछ बातें जो है ग्रेविटेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम मेमोराइज करते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू मासेस। जो जो दो द्रव्यमान हैं उनके बीच में एक जो फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो कितना होता है। देखिए, ये मैंने एक फुटबॉल लिया है। हालांकि फुटबॉल जो है इस अर्थ के पर्सपेक्टिव में मैंने काफी बड़ा लिया है, फिर भी ये समझाने के लिए है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में, मैं सेंटर से लूंगा अर्थ के, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है। अर्थ का जो मास है वो नॉर्मली हम एम ई से एज्यूम करते हैं, और ये जो बॉल है इसका मास मैंने एम से एज्यूम किया है। तो व्हाट वुड बी द फोर्स बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा एफ, क्योंकि जो बॉल है वो अर्थ को अपनी तरफ, और अर्थ है वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एफ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। यही है, यही होता है एफ। ये अपने को मालूम है, ये अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हमको मालूम है। अब हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो देखिए, मान लीजिए ये जो बॉल है इस तरह से है, और हम चाहते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी होगी, एक हाइट पे कितनी होगी। अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले देखो हम बात करें, मान लीजिए ये अर्थ के सरफेस से एक हाइट एच पे रखी हुई है। अर्थ के सरफेस से एक हाइट एच पे रखी हुई है, और हमारा जो अर्थ का रेडियस है वो है आर ई, और हमने मास कितना लिया अर्थ का, एम, कैपिटल या स्मॉल ई, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। हमें निकालना ये है कि अगर सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, तो वहां पे उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरह से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम इसके सरफेस पे बात करेंगे, तो सरफेस पे अगर बात करें तो ये बॉल अगर सरफेस पे होती तो F इक्वल्स टू जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास में F होता। ठीक है। अगर हम इसको F इक्वल्स टू, ये हमको मालूम है F इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो A के बारे में नहीं, हम G के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम जी, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास में इसके सरफेस पे यानी F इक्वल्स टू एम जी एंड विच इज इक्वल्स टू जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो कितना होगा, G इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। भी हमने क्या लिया है, कैपिटल लिया है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में जी निकल के आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सर्टेन हाइट पे। जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो हमको निकालना है एफ एट ए सर्टेन हाइट। ये क्या होगा, एफ इक्वल्स टू जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच, यानी कुछ हाइट पे है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एफ इक्वल्स टू एम जी एट सर्टेन हाइट, यानी उस हाइट पे जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा। तो यहां पे देखो इस तरह से देखते हैं हम, जी एम ई एम बाई
यहां से आर ई मैंने इसमें से निकाला, कॉमन लिया, तो आर ई स्क्वायर जो इसको बना देगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो मेरे पास में भी ये चीज बन के आई। अभी देखो यहां से आप कंपेयर कर रहे हैं, यहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो मेरे पास में है अभी, ये जो टर्म मेरे पास में है, ये जो टर्म है, ये एक्चुअल में है क्या, ये है मेरे पास में जी, क्या है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस कंप्लीट टर्म को मैं लिख सकता हूं जी। तो अगर हम आगे इसको लिखें, आगे बात करें, तो हमारे पास में एम जी एच जी स्मॉल एम, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 प्लस एच अपॉन आर ई माइनस 2, ये हमारे पास में एक चीज बनती है। अब यहां पे एम एम को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जी एच सर्टेन हाइट इज जी, बट दिस इज ऑल्सो एडेड, ये और मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ में। अब ये मल्टीप्लाई जो हुआ है, तो आप एक चीज देखेंगे, ये एक टर्म है जिसको अगर मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे ऊपर लिखूं, तो ये टर्म हमारे पास में जो आती है वो इस तरह से आती है, इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बाइनोमियल थ्योरम से ये टर्म को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एच अपॉन आर ई माइनस 2, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास में आता है जी 1 माइनस एन माइनस 2h अपॉन आर ई, ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आता है, यानी कि एक हाइट पे अबो फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो हमारे पास में जी की वैल्यू निकल के आ रही है, वो कितनी आ रही है, जी जो अर्थ की सरफेस पे है इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, यानी कि कुछ इसमें कमी हो रही है, कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान कम होगा। तो आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस if the acceleration due to gravity on the surface is 9.8 and the radius of the earth is 6371। ये दोनों चीज आपको दी हुई हैं और आपको निकालना है कि what would be the value of the acceleration due to gravity at a height। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है, और जो भी इसके नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, at what height h above the earth surface will the acceleration due to gravity becomes 1/4 of its value on the surface, टेक द रेडियस एज दिस। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चंस हैं जो करने हैं, ऑप्शन मैंने दिए हैं, मैच हो रहे हैं आपके ऑप्शन, तो अनुमान लगाए कि लगभग आपका आंसर सही होने के चांसेस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।